तो पाकिस्तान रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की तैयारी पूरी है। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान सीमा से सटे सभी एयरपोर्ट पर इस वक्त हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जम्मू एयरपोर्ट, श्रीनगर एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अलर्ट है। इसके अलावा जोधपुर और दिल्ली हवाई अड्डे पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही निगरानी रखने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का कुछ पता तो है नहीं, इसीलिए पूरी चौकसी बरती जा रही है। और जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़ यानी कि पाकिस्तान सीमा से सटे, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर का एरिया हो या फिर राजस्थान का एरिया हो या फिर पंजाब का एरिया हो, यहाँ के जो भी एयरपोर्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के पास हैं, इन सबको इस वक्त हाई अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी दिल्ली में भी एयरपोर्ट को इस वक्त हाई अलर्ट पर रखा गया है। निगरानी बढ़ा दी गई है और इस वक्त खास और पैनी निगाह रखी जा रही है। लेकिन इस बीच इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें ऐसी थी कि रात के वक्त पाकिस्तान में इसने उजाला कर दिया। और ये भारत की मिसाइलें थी जो दनादन पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर बरसी हैं और एक एक करके 9 जगह से पाकिस्तान के आतंकी अड्डों की जड़ खत्म कर दी, उनको पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया। जिस वक्त ये अटैक हुआ, आप देख रहे हैं, जिस वक्त आकाश से ये मिसाइलें पाकिस्तान के आतंक के अड्डों पर बरस रही थी, उस वक्त 500 से ज्यादा आतंकी इन आतंकी कैंपों में मौजूद थे। और जानकारी यह है कि 300 आतंकी मार गिराए गए हैं। भारत की इस एयर स्ट्राइक में, इस मिसाइल स्ट्राइक में 300 आतंकी मारे गए। जरा सुनिए भारत की मिसाइलों की गर्जना। मेरे साथ हमारे 4 खास मेहमान जुड़े हैं। तस्वीरें भी स्क्रीन पर रखिएगा, मेहमानों को भी हम स्क्रीन पर रखेंगे। मनोज कुमार जी के पास मैं चल रहा हूं। मनोज जी, इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहा था 22 तारीख के बाद से पाकिस्तान, फिर कोई भी हो पाकिस्तान का, शहबाज शरीफ हों, उनके इशाक डार हों, उनके ख्वाजा आसिफ हों, उनके वो अताउल्ला तरार हों, सब 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 लगे हुए थे बोलने में। लेकिन इससे साफ पता चलता है कि तैयारी कुछ नहीं थी, सिर्फ हवाई बातें वो लोग कर रहे थे। देखिए रोहित जी, भारत अभी जिनके हाथों में है, जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, और नागरिक सुरक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए उनकी जो नीति है, राष्ट्र जो प्रथम की जो बात करते हैं, नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने हर लेवल में पिछले 10 सालों में जिस तरीके से भारत को सेल्फ रिलायंट बनाया है, वो चाहे डिफेंस का एरिया हो या अब बाकी भी किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से आज पाकिस्तान में आतंकवादी जो जगह थे उस पर जिस तरीके से अटैक हुए, और लगभग अभी आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, मैं आपके पास मैं लौट रहा हूं बस कुछ ही देर में। शुभम द्विवेदी, जिनकी मौत हुई थी इस पहलगाम हमले में, उनकी पत्नी इस जवाब के बाद भारत के, वो कुछ कह रही। उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा कि जो हमारी सरकार है, जो हर स्त्री को बहन बोलता है, तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था। शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह। और मुझे लगता है कि जो हमारे मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर, तो आप देख रहे हैं वो लोग जो पहलगाम के उस अटैक का शिकार हुए थे, उनके कलेजे को आज ठंडक पहुंची है। जो ये शुभम की पत्नी कुछ कह रही है। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। असली श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। तो देखा आपने शुभम की पत्नी को सुना, वो कह रहे हैं कि आज भारत की इस एयर स्ट्राइक के बाद आतंकियों को खाक में मिलकर उनके कलेजे को ठंडक पहुंची। और वो कहती हैं कि जहां भी आज शुभम होंगे, वो भी आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस वक्त बॉर्डर की शेलिंग की तस्वीरें हैं, जो पाकिस्तान अब बॉर्डर पर शेलिंग इस वक्त कर रहा है। और आप देखिए दोनों तरफ से, इधर से भी गोलियां जा रही हैं, उधर से भी आ रही हैं। आर्टिलरी फायर एक्सचेंज हो रहा है इस वक्त बॉर्डर पर। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले 10-11 दिनों से पाकिस्तान तोड़ रहा है। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज
एयर स्ट्राइक में आतंक का एक बहुत बड़ा ठिकाना तबाह हो गया है। मुजफ्फराबाद में आतंक का नया अड्डा 88, आतंक का नया अड्डा 88 तबाह हुआ है। ठिकाने पर पाक सेना और आईएसआई प्लानिंग करते थे कि कैसे भारत में घुसपैठ करनी है, कैसे आतंकवाद को बढ़ाना है, लेकिन उनकी इस स्ट्रैटेजी के अड्डे को, इस प्लानिंग के अड्डे को भी तबाह कर दिया है। मैं आपको यहां पर यह भी याद दिला दूं कि जो आज एयर स्ट्राइक्स हुई हैं उसमें पहली 2 एयर स्ट्राइक्स मुजफ्फराबाद में ही हुई थी और मुजफ्फराबाद में पहला बॉम्ब भी मुजफ्फराबाद में गिरा